हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको जानकारी दी थी कि आरबीआई ग्रेड बी का शॉर्ट नोटिफिकेशन 18 जुलाई के न्यूज़पेपर के अंदर देखने को मिल जाएगा और वैसा ही रहा। आज 19 जुलाई के न्यूज़पेपर के अंदर आरबीआई का शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। उसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा और ये जानकारी आपके लिए गुड न्यूज के साथ साथ बैड न्यूज रहने वाली है, क्योंकि इस साल सबसे कम वैकेंसीज आउट की गई हैं। टोटल 94 वैकेंसीज आउट की गई हैं ओवरऑल। अगर हम बात करते हैं, अगर हम जनरल पोस्ट के लिए बात करते हैं तो जनरल पोस्ट के लिए केवल 66 पोस्ट हैं और डीईपीआर के लिए 21 है और डीसिम के लिए 7 है। अगर इन सभी का हम टोटल करते हैं तो टोटल 94 बनती है। ये बहुत ही लोएस्ट वैकेंसी है और यही इसी बात से बहुत सारे स्टूडेंट्स दुखी होंगे, क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करते हैं लास्ट ईयर से तो 2023 के अंदर यही वैकेंसी टोटल 291 थी। 2022 के अंदर यही वैकेंसी आपकी 303 थी और 2021 के अंदर यही वैकेंसी आपकी 322 थी। ठीक है, ये कितनी थी वैकेंसी? 322 थी। तो देख पा रहे होंगे आप कि टोटल 100 वैकेंसीज भी आउट नहीं हुई है इस बार। तो इससे आप निराश हो सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा आप निराश ना हो, क्योंकि आप अपनी प्रिपरेशन पर फोकस कीजिए, आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। इस एग्जाम में सिलेक्शन हो ही जाएगा, अगर इसमें नहीं होगा तो किसी दूसरे एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। आप मेहनत करते रहिए, उससे डिमोटिवेट मत होइए। तो चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि जो प्री का एग्जाम होने वाला है वो 8 सितंबर को होगा और वहीं पर आपका जो मेंस का एग्जाम होगा वो 19 अक्टूबर को होगा। ठीक है, फेज 2 का जो एग्जाम है वो 19 अक्टूबर को होगा। इसके लिए जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो आरबीआई की वेबसाइट पर 25 जुलाई को पब्लिश कर दिया जाएगा और वहीं इंप्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार के अंदर ये 27 जुलाई को पब्लिश कर दिया जाएगा। इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं 25 जुलाई से और 16 अगस्त तक ये विंडो ओपन रहेगी। 16 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसके बाद आपको बताया मैंने 8 सितंबर को क्या है आपका एग्जाम होने वाला है। तो उसके बाद ये अदर पोस्ट के लिए भी दिया गया है कि अदर पोस्ट का क्या होगा। मेनली जो स्टूडेंट्स हैं वो जनरल पोस्ट के लिए ही अधिकतर अप्लाई करते हैं, तो मैंने आपको यहां पर जानकारी दी है और पहले से ही ये प्रेडिक्शन थी कि अब की बारी जो वैकेंसीज हैं वो लेस देन 100 रहने वाली हैं और जनरल के लिए 60 और 70 के बीच में रहने वाली है और वैसा ही रहा। तो अभी आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। मैं आपको गाइड करूंगा कि ये जो बचा हुआ समय है पहले आप फेज 1 को दे दीजिए, क्योंकि वैकेंसीज कम है। जो फाइट होने वाली, जो मेन फाइट होने वाली है वो आपकी फेज 1 के अंदर होने वाली है। तो फेज 1 में आप जीए और रीजनिंग पर दबाकर फोकस कर दीजिए और साथ में इंग्लिश और क्वांट के लिए आप सेक्शनल कट ऑफ के लिए एटलीस्ट तैयार रहें। ठीक है, तो आप डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि अगर वैकेंसीज कम है और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो रखी है तो यहां पर जो स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन है एग्जाम देने के लिए वो भी बहुत ही कम रहने वाला है। अगर यही वैकेंसीज 1000 में होती, 800 में होती, 600 में होती तो यहीं पर 3 टाइम्स रजिस्ट्रेशन होता स्टूडेंट्स का। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जिनकी प्रिपरेशन नहीं होगी या जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा वो इस फॉर्म को अप्लाई ही नहीं करेंगे। तो ऑटोमेटिकली अगर वैकेंसीज कम है तो यहां पर एप्लीकेंट भी ऑटोमेटिक कम रहने वाले हैं। तो आप इन सारी चीजों को छोड़कर, ठीक है, आपको एक दिन निकालना है अपना फॉर्म फिल करने के लिए, उसके बाद अपना सारे प्रिपरेशन के अंदर दे दीजिए और कहीं पर आपको मेरी हेल्प की नीड पड़ती है, ठीक है, नीड रहती है अगर आपको मेरी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करने के लिए रेडी हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।